हेलो एवरीवन। और समर आ चुकी हैं। समर्स को हम कैसे कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी समर्स भी बहुत अच्छी जा सकती हैं। तो मैं क्या करती हूँ वो देखिए मेरे साथ। अगर आपको फुल डे एक्टिव रहना है तो आप सुबह सनराइज होने से पहले उठिए, क्योंकि समर्स में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, हमें लेजीनेस फील होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा बाहर निकल के वर्कआउट कीजिए, टेरेस पे कीजिए, कहीं भी कीजिए। और मैंने लगा रखे हैं काफ़ी सारे प्लांट, यहाँ मैं वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ। मैं पहले साइटिका पेशेंट थी और मुझे बैक इशू था, बैक पेन था, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ, सिर्फ़ योगा की ही अ, वजह से। और मैं रेगुलर योगा करती हूँ, मैं योगा अवॉइड नहीं करती। तो इस तरह से आप एनर्जेटिक रह सकते हैं पूरे दिन और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग। और प्लांटिंग हमारी घर की ब्यूटी को तो इन्हेंस करती है, साथ में हमारे घर में सनलाइट, डस्ट आने से भी प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने लगाए हैं थोड़े सीज़नल्स प्लांट, और ये जो सीज़न जा चुका है वो सारे प्लांट थोड़े सूख चुके थे, तो मैंने रिप्लेस किया है। कुछ प्लांट्स एवरग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत अच्छी अरोमा देते हैं, कुछ प्लांट्स हमें हेल्दी बेनिफिट्स देते हैं। और ये मैं जो प्लांट लगा रही हूँ छोटे से पॉट में, ये ऑक्सीजन प्यूरिफाई करता है। और ये बाकी सीजनल प्लांट जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी अच्छी अमेजिंग सी फ्रेगनेंस देते हैं, जिससे हम सुबह सुबह हमें बहुत अच्छा लगता है। या फिर हम बाहर से कभी आते हैं या कोई भी आता है और हमारे घर में एंटर होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है चारों तरफ। तो मोगरा लगा रखा है मैंने, पुदीना लगा रखा है, तुलसी लगा रखा है। तो इस तरह से प्लांट्स लगाइए। समर्स में हमें खाने से ज़्यादा मन करता है पीने का, तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ घर की होममेड लस्सी। लस्सी, जूस, नींबू पानी, ये सब ऐड करते रहिए अपनी डाइट में। और हो सके तो ये बाहर के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स ये अवॉइड करिए। इनसे हाँ हमें इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। एकदम गर्मी में हम ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो उससे वो हमारा गला पकड़ लेती है और कोल्ड इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो घर का ये मैंने दही ले लिया है, इसका सारा मलाई निकाल दिया, इसमें ऐड कर दी है आइस। और ये गुड़ वाली शक्कर है, वो मैंने थोड़ी सी ऐड करी है। और मैं वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए मैं मीठा अवॉइड करती हूँ, फिर भी मैं दिन में 1 स्पून ये गुड़ वाली शक्कर ले लेती हूँ। और नेक्स्ट, समर्स में हमें स्वेटिंग बहुत होती है और उसकी वजह से हमारे हेयर्स में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ तो मेरा सारा सर गीला हो जाता है स्वेटिंग से। तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ हेयर मास्क। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून कर्ड लिया और एक बनाना मैश कर लिया अच्छी तरह से, मिक्सी में डाल के इसे ब्लेंड कर लिया। इसे मैं अपने सारे हेयर्स में अप्लाई करूँगी, इससे मुझे इचिंग भी नहीं होगी और मेरे बाल स्मूथी शाइनी हो जाएँगे। समर्स में डेली क्लीनिंग चाहिए क्योंकि डस्ट बहुत आती है। और ये थे कुछ वूलन कपड़े जो मेरे अभी रह गए थे, तो वो मैंने आज पैक करके रख दिए। और बाहर आ गए थे सारे कॉटन के कपड़े। तो इस तरह से मैंने अमेज़न से कुछ बड़े-बड़े बैग मँगा लिए थे, इनमें मैंने सारी पैकिंग कर दी थी। और जो भी बचे हुए थे 1-2 बाहर, वो भी आज फाइनली सारे रख दिए थे। और समर के लिए बेस्ट होता है कॉटन। कॉटन बिछाइए, कॉटन पहनिए, और बाकी सारी जितनी भी बेडशीट थी वो मैंने आज लॉन्ड्री के लिए डाल दी। तो डस्टिंग इतनी मस्ट हो जाती है डेली, क्योंकि डस्ट बहुत है, बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। समर्स में हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको मैक्सिमम पानी तो पीना ही है, साथ में कुछ होम रेमेडी भी यूज़ करनी है। तो मैंने ये ले लिया है आइस क्यूब और इसमें ऐड कर लिया है पानी। ये बड़ा-सा बाउल ले लिया है जिससे मेरा पूरा फेस इसके अंदर चला जाएगा।
एक्चुअली होता क्या है कि हम एसी में रहते हैं, एसी हमारा सारा मॉइस्चर ले लेता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इससे आपके जो पोर्स हैं वो भी ओपन हो जाएँगे और उसके बाद मैंने ये शावर ले लिया है और उसके बाद आप डेली यूज़ करिए सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन के बिना तो बाहर जाना एकदम बेकार है। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है हमें सन रेज़ से और हमारी स्किन को डल और डार्क नहीं होने देता। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, ये तो मस्ट है ही, ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन इसको भी मैं आपको रिमेंबर करा देती हूँ, क्योंकि एसी में रहने से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो इसको लगाने से कुछ इस तरह से टेक्सचर आ जाता है स्किन पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने पहन लिया ये कॉटन का चिकनकारी कोरी कुर्ता, लाइट पेस्टल कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं समर्स में और ये हमें बहुत कंफर्ट देते हैं। साथ में ये लूज़ प्लाज़ो, लूज़ कुर्ता और सबसे बेस्ट है आप मटके का पानी पिएँ, न बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी हमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। और समर्स में हाइड्रेट रखने के लिए और समर्स का मज़ा लेने के लिए आप जूसी फ्रूट्स लीजिए। सीज़नल फ्रूट्स आते हैं बहुत सारे, कुकुम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन, इन्हें आप फ्रिज में रख दीजिए मार्केट से लाके वॉश करके और उसके 4-5 घंटे बाद इसे एन्जॉय करिए। ये आपको हाइड्रेट भी रखेंगे और आप इन्हें एन्जॉय करेंगे। समर्स में मोस्ट ऑफ टाइम हमारा एसी में निकल जाता है घर के अंदर। सिर्फ 2 ही टाइम होते हैं हमारे पास, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और 6 o'clock के बाद निकलने का, जहाँ धूप पूरी तरह चली जाती है और थोड़ा मौसम ठंडा होता है, हल्की हवा चलती है ठंडी। तो इस तरह आप खुले एरिया पार्क वगैरह में जाइए और वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग भी निकल आए थे इसी तरह, शाम को निकल आते हैं 6 साढ़े 6 बजे के बाद। शाम होते-होते हमें मन करता है कुछ बाहर जाके चटपटा-सा, टेस्टी-सा खाने का। ख़ास करके समर्स में रोटियाँ तो अच्छी लगती ही नहीं हैं, लेकिन बाहर का खाने से हमें देखने को मिलता है डायरिया, फूड पॉइज़निंग, फूड इन्फेक्शन जैसी चीज़ें ख़ास करके समर में बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं घर पे बनाई थी दही बड़े, इमली गुड़ की मीठी चटनी। नाउ मे द फील स्लीपी। दैट्स फॉर टुडे। बाय बाय। टेक केयर।